अगर आज की वीडियो में आप आए हो तो आपके लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड है। सब में पहला क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये आ रहा है कि स्टे वैकेंसी राउंड होगा या नहीं होगा। और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा है कि जो 50,000 रुपया है वो रिफंड होगा या नहीं होगा। अगर आप स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या अमाउंट रिफंड होगा या नहीं होगा, या मिलता भी है तो क्या अमाउंट रिफंड होगा या नहीं होगा आपको। और अगर मैं बात करूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन आ रहे अगर नहीं किए तो क्या रिफंड होगा, यानी कि अगर आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो तो क्या आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होगा या नहीं होगा। और बहुत से स्टूडेंट को ये भी डाउट आ रहा है कि सीट्स कितनी बची है, MBBS के लिए बोलो या BDS के लिए या BSc नर्सिंग के लिए कितनी टोटल सीटें बची है स्पेशल स्टे राउंड में, और स्पेशल स्टे राउंड होगा या नहीं होगा। और सब में बड़ा सवाल जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में आ रहा है, क्या डेट क्या है इसकी, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कब होगा। स्टे वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद से बहुत सारी कमेंट्स आपको मेरी पिछली वीडियोस पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की डेट क्या है, इसका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो आपके जो भी डाउट है आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे, एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो जो वीडियो में बने रहिए। चलिए टाइम न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम सब में पहले क्वेश्चन की बात करें कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा या नहीं होगा, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सीटें कितनी बची है, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है और अब कितनी सीटें बची है, तो जो अगर मैं बात करूँ BDS वालों के लिए तो 69 सीटें अभी भी वेकेंट है। और अगर हम BSc नर्सिंग वालों की बात करें तो 34 सीटें अभी भी वेकेंट है। और अगर हम इसी तरीके से MBBS वालों की बात करें तो MBBS के लिए कोई सीट अभी वेकेंट नहीं है, कोई सीट नहीं है MBBS वालों के लिए, BDS और BSc नर्सिंग के लिए। क्या MBBS की सीट स्पेशल स्टे राउंड में आने वाली है या आएंगी या नहीं आएंगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं MBBS की जो सीट है वो स्पेशल स्टे राउंड में आ भी सकती है, क्योंकि अभी तक इतनी सीटें बाकी है गवर्नमेंट की, यानी कि स्पेशल स्टे राउंड होगा। ये तो 100% कंफर्म है कि स्पेशल स्टे राउंड होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सीट बची है वो वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा। अब रही बात MBBS की सीटों की, तो इतनी सीटें अभी तक बची, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज छोड़ रहे हैं। तो MBBS की भी अगर कुछ स्टूडेंट कॉलेज छोड़ते हैं तो वो सीटें भी इसमें ऐड हो जाएंगी, या कोई नए कॉलेजेस ऐड वगैरह होते हैं तो वो भी सीटें इसमें ऐड होंगी और MBBS की सीटें भी आ सकती है। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रहा है कि जो उनका 50,000 रुपीज रिफंड होगा या नहीं होगा जब वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या वो रिफंड होगा या नहीं होगा। सब में पहले तो मैं ये बता दूं क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है, यानी कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो स्टे वैकेंसी राउंड में, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ नया रूल आता है तो वो बात अलग है, पर ऐसा नहीं होता है कि आप नया रजिस्ट्रेशन अभी डायरेक्टली कर रहे हो। जो पहले से पार्टिसिपेट है वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो अमाउंट की बात है तो वो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कॉलेज ले लेते हो, आपको मिल जाता है कॉलेज, तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। और जो है अगर आप कॉलेज नहीं भी मिलता है आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, तो भी आपका जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगा। बट इतना है कि जब सभी राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका पेमेंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। सबका एक साथ रिटर्न होता है और जिस अकाउंट से आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो उसी अकाउंट में पेमेंट जो है रिफंड होता है। और सभी स्टूडेंट का एक साथ होता है। तो जब काउंसलिंग पूरी तरीके से हो जाएंगी, सभी राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो है पेमेंट भी आपका रिफंड हो जाएगा। अगर इन केस आपको कॉलेज नहीं मिलता है या आपको कॉलेज मिल भी जाता है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, वो बात अलग है, आपको कॉलेज मिलता है और आप छोड़ देते हो। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, यानी कि अभी तक उन्होंने जो है स्टे वैकेंसी राउंड तक काउंसलिंग करवाई पर उन्हें कॉलेज नहीं मिला है और वो अब पार्टिसिपेट ही नहीं करते, आने वाले राउंड में उन्हें नहीं पार्टिसिपेट करना है, वो वापस से नीट की तैयारी करना चाहते हैं या वो कुछ दूसरा सोच रहे हैं, अब उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, तो क्या उन्हें पेमेंट रिफंड होगा। अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला तो आप फिर अगर नहीं करना चाहते हो स्पेशल स्टे वैकेंसी, अभी आपको कोई भी राउंड में स्टे राउंड तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है और अब आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो आपका पेमेंट जो है रिफंड हो जाएगा, आपके जो है बैंक अकाउंट में आ जाएगा जब सभी का पेमेंट आने लगेगा। और अगर आपको कॉलेज मिला और आप छोड़ते हो तो वो अलग बात होती है। और अगर मैं बताऊँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि उन्हें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो है 10 लाख प्लस रैंक तक भी कॉलेजेस मिले थे, हर स्टूडेंट को मिले थे, तो क्या इस साल भी मिलेंगे। तो देखिए मैं तो कहता हूँ कि आपको पार्टिसिपेट कर देना चाहिए। अगर आपके 8 लाख 10
लाख जो भी 11 लाख 12 लाख आपकी रैंक जो भी आ रही है आपको पार्टिसिपेट कर देना चाहिए। अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलता है तो आपको जो है पेमेंट रिफंड तो हो ही जाएगा अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भी। और अगर आपका लक अच्छा रहता है आपको कोई भी कॉलेज जो है, ये देखिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप ये बोलोगे अगर आप पार्टिसिपेट कर दे तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में और फिर आप आकर बोलते हो कि हमें तो कॉलेज मिला ही नहीं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, आपने तो कहा था कि 8 लाख 12 लाख रैंकों तक कॉलेज मिला है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको कॉलेज इतनी रैंकों तक मिल ही जाएगा। MBBS के लिए बोलो, BDS के लिए बोलो, ऐसा जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है आपको नहीं मिल सकता है। कोई भी काउंसलर जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि इतने पे आपको ये कॉलेज, और जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का होता है खास करके, तो ये तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं क्योंकि इतनी लास्ट तक कोई रुकता ही नहीं है दिसंबर तक। या जो रुकते भी है तो वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है अगर मिल गया तो ठीक है, या नहीं मिला तो अपनी स्टडी जारी रखते हो नीट की। या बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें कॉलेज लेना ही है, इसी साल लेना है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि सीटें कितनी बची है, इसकी बात जो है मैंने इस वीडियो में की है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया BDS के लिए 69 और BSc नर्सिंग के लिए 34 सीटें बची है, और कैटेगरी वाइज कितनी सीटें बची है वो इस वीडियो में बताएं, पर जो फाइनल लिस्ट रहेंगे वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही पता चलेंगी कि टोटल कितनी सीटें बची है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जो सब में बड़ा सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो है इसकी डेट कब आएंगी, यानी कि इसका शेड्यूल कब आउट होगा, MCC का जो स्पेशल स्टे राउंड का जो शेड्यूल है वो कब आउट होगा। अगर मैं उसकी डेट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करने वाले हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो है इसका शेड्यूल आ जाएगा। जो एक्सपेक्टेड डेट है दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो है आपको इसका पूरा शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है और आपको कुछ बातें समझ में नहीं भी आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट को हमने गाइड किया, उन्हें कॉलेज मिल भी चुका है, वो हमें बता भी रहे हैं कि उन्हें जो कॉलेज मिला है, किसी को BDS में, BA MS में, MBBS में जो भी कॉलेज मिला है, हमने कमेंट्स के जरिए उनको गाइड किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया था। तो आपका जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हो तो चैनल के बायो में आपको इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर भी जाकर हमें मैसेज कर सकते हो। एट द प्रेजेंट टाइम हम सभी कमेंट्स का जवाब देते हैं, तो आपका जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।